आपको बड़ी ही खास रिपोर्ट देने आया हूं। टाइटल आपने देख लिया होगा, लेकिन इस टाइटल से अलग आज और पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी खबर, बाइडन राष्ट्रपति पद के रेस से बाहर हो चुके हैं। अमेरिका का जो अभी राष्ट्रपति है बाइडन, जो बाइडन, वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो अपने आप इस खेल से आउट हो चुके हैं। जी हाँ, और उनके लिए शायद यही सही था। अब डोनाल्ड ट्रंप की लाइन बड़ी ही क्लियर हो गई है। अब लगभग अमेरिका में माना जा रहा है कि जो बाइडन के बाद अब राष्ट्रपति बनने वाला है वो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप होंगे। मेरे दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों मेन खबर की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मिडिल ईस्ट और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मिलती रहे। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि इजराइल के अंदर यहूदियों ने अमरीकियों को भी बुरी तरह से मारा और पीटा। हजरात देखिए, ये वो यहूदी लोगों की पिटाई के बाद अमरीकियों का हाल हुआ है जो अमरीकी एक्टिविस्ट थे। इन तमाम तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन सबको मारा है इजराइलियों ने। ये अमरीकी एक्टिविस्ट थे जो यहूदियों के गढ़ इजराइल पहुंचे और इन लोगों के ऊपर भी यहूदियों के झट्टे ने हमला किया, जिसमें दर्जनों जो अमरीकी एक्टिविस्ट थे, पासपोर्ट भी आपको नजर आ ही रहा है, कईयों ने पासपोर्ट, अमरीकियों ने पासपोर्ट तक दिखाया। अब आप जान लीजिए कि अब हाल ये है कि अमरीकी एक्टिविस्ट जो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जो भी किसी मानवता के अभियान से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नॉन मुस्लिम क्यों ना हो, अमरीकी क्यों ना हो, तमाम लोगों को, मानवता की रक्षा करने वाले लोगों को यहूदी जत्था मिलकर पीट रहा है। हजरात, अब ये तस्वीर भी देख लीजिए सबूत के तौर पर। ये अमरीकी एक्टिविस्ट हैं जिनके ऊपर आप देखिए यहूदी लोग हमला कर रहे हैं। ये वीडियो मैं अलग से दिखा नहीं सकता, क्योंकि अलग से दिखाऊंगा तो YouTube खुद हमारी वीडियो को डिलीट कर देगा। हो सकता है इसके बावजूद डिलीट कर दे हमारी वीडियो साइड में दिखाने के बावजूद। तो आप जल्दी से इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इसको पोस्ट कर दीजिए। अमरीकियों ने प्रॉपर बयान भी दिया है जिस तरह से उन पर हमला हुआ, और ये हमला यहूदियों ने किया, किस तरह से उन पर जानलेवा हमला किया गया। अब देखते हैं उनके इस बयान के बाद अमेरिका करता क्या है, क्योंकि अमेरिका अपने नागरिकों की सबसे ज़्यादा सुरक्षा रखता है, सुरक्षा करता है। देखते हैं यहाँ भी वो दोगलापंथी कर गया या सच में इजराइल के सेटलर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। सुनिए अमरीकी नागरिकों का बयान जिनके ऊपर अटैक हुआ। Behind me, Palestinian water tankers are getting water for the village. Ever since we started accompanying them every day, the settler attack stopped. Well, the attack stopped specifically on the water tankers. The settlers still attack in many other places. But here, there hasn't been an attack in weeks. And this is a small victory for us, since before we came here, they were attacked practically every single time they came to get water. So what we're doing here is working, but the problem is that we really don't have enough people. If you're based in Palestine, Israel, and you would like to join us, message me. And if you're abroad and you're willing to travel to the West Bank to do protected presence, message looking the occupation in the eye. The presence of human rights advocates in the area is essential to the survival of this place. Today we were in the olive fields when a group of 8 settlers from the nearby settlement came by. They were carrying metal pipes and wooden sticks. There were 6 women in the group as well, and it did not matter to them. They started attacking, beating us all with the sticks and metal pipes, and they were throwing rocks as well at us. I was attacked on my legs, on my arms, and here on my jaw. You know, this is what the local Palestinian people are facing every day. It's ridiculous. We are 6 women, some of us mothers, and they just hit us. We don't have any weapons. We were not doing anything but walking. So it's ridiculous. This is an illegal occupation. The settlers are criminals. हजरात, अब यमन का भी एक वीडियो आ गया है। वो मूवमेंट का तमाम वीडियो आ चुका है कि जब इजराइल यमन के ऊपर खतरनाक हमले कर रहा था। आइए वो मंजर दिखाता हूं कि वो क्या मंजर था जब यमन के ऊपर इजराइल हमला कर रहा था।
لا إله إلا الله هربوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله। हजरात मोहतरम 6 लोग मारे गए हैं, यमन के 6 आम नागरिक मारे गए हैं और 80 से 85 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। हजरात यमन में हालात ऐसे हैं, अब ये आग लगी हुई तस्वीर आप देख सकते हैं। हमला किए हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है यमन के इलाकों में और यमन के कई एरिया में इस तरह की आग अभी भी लगी हुई है। इजराइल ने पूरी ताकत से हमला किया था। वहीं इजराइल ने भी इसका फुटेज जारी कर दिया है। ये वो फुटेज है जो इजराइल ने जारी किया है। लगभग 3 घंटे में इजराइल के फाइटर जेट यमन के इलाकों में पहुंचे और अपने साथ वो फ्यूल भी ले गए थे, यानी एक ऐसा जहाज जिसे एयर फ्यूलिंग कहा जाता है। हवा के अंदर उड़ते उड़ते ही इस जहाज के ज़रिए दूसरे फाइटर जेट में डीजल ईंधन भर दिया जाता है ताकि हमला करते वक्त या जंग के दौरान अगर ईंधन की कमी हो तो इजराइल के फाइटर जेट को वहीं से डीजल ईंधन मिल जाए। ये तमाम तस्वीरें इजराइल ने खुद जारी की हैं। हजरात, सऊदी अरब ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है। सऊदी अरब ने यमन को कहा है कि हमने रास्ता नहीं दिया था, हमने न परमिशन दी थी, न हमें पता था। हालांकि सऊदी अरब ने यमन पे हुए हमले की निंदा नहीं की है, विरोध नहीं किया है। इसीलिए कहता हूं कि सऊदी अरब पर कभी भरोसा ना कीजिएगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, मैं कोई सऊदी अरब का दुश्मन नहीं हूं, जैसा होगा वैसा बताऊंगा। अब आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफ देख लीजिए, सऊदी अरब के ऊपर से एक भी इजराइल का फाइटर जेट नहीं गुजरा। सारे के सारे यमन के समुद्र के हवाई इलाके से सीधा सीधा ऊपर उड़कर यमन पहुंचे थे। सऊदी अरब का हवाई रास्ता यमन के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल ने इस्तेमाल नहीं किया। सच्चाई यह है कि यमन को पूरी तरह से तबाही की तरफ इजराइल ने एक हमले में ढकेला है। जैसे बिफोर और आफ्टर की तस्वीर दिखा देता हूं। इस पोर्ट को देखिए, जो पहले ऐसा दिखता था, हमले के बाद चारों तरफ ये देखिए, ये बर्बाद जो नज़र आ रहा है आपको, आग लगी हुई है, तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है वो पोर्ट जहां पर यमन अपना ईंधन तेल जनरेट करता है और दूसरे देशों को जहां से एक्सपोर्ट करता है। अरब देश और मुस्लिम तमाम देश यमन के ऊपर हुए इस हमले में मुंह में अंगूठा डालकर चुपचाप बैठे हैं। वाहिद फिर वही आया जिसे आप दिन रात गाली बकते हैं, ईरान ने इस हमले की निंदा की और कहा यह सरासर गलत किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए मिडिल ईस्ट के माहौल को ख़राब किया है इजराइल ने। फिर ईरान के पीछे पीछे ओमान भी आया और ओमान ने भी इस हमले की निंदा की। पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद 2 मुस्लिम देश हैं, ओमान और ईरान, जिसने यमन के ऊपर हुए हमले की निंदा की। बाकी तमाम मुस्लिम देश खामोश हैं। उधर मेरे दोस्तों, नेतन्याहू ने जस्टिफिकेशन दिया है कि हमने सही किया है। यमन के अलग अलग इलाकों में और पोर्ट पर ईरान हमारे खिलाफ हथियार भेज रहा था, जहां से हमारे ऊपर आतंकी हमले हो रहे थे, लिहाजा दुनिया हमारा साथ दे। From the beginning of the war, I made it clear that Israel will act against all those who attack us. This is why earlier today I asked the Israeli cabinet to back my decision to strike against the Houthi targets in Yemen. The port that was targeted is not an innocent port. It's used as the entry point for weapons that are supplied by Iran to its Houthi terrorist proxies. The Houthis have used those weapons to attack Israel, to attack Arab states in the region, to attack many others. This strike comes in direct response to the killer drone attack yesterday that killed 1 person and injured several others 100 yards from the U.S. consulate in Tel Aviv. But the aggression of the Houthis goes well beyond that single attack. Because for the past 8 months, the Houthis have launched hundreds of ballistic missiles, cruise missiles, and drones against Israel. The only reason those attacks have not caused a greater... उधर मेरे दोस्तों, हूथीज ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि हमने जो हमला किया था तेल अवीव पर,
जिसकी बौखलाहट में यमन पर ऐसा इजराइल ने हमला किया। हुतीज ने कहा इस हमले में ईरान का कोई रोल नहीं था, ये हमने अपनी ताकत और अपने दम पर किया है। उधर यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने साफ तौर से कहा है कि इजराइल की इन हरकतों की वजह से पूरे इलाके में जंग फैल रही है। मेरे दोस्तों, हुतियों के ऊपर खतरनाक हमला तो हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत इजराइल नहीं तोड़ पाया। हुतीज ने कहा कि इजराइल से लंबी जंग के लिए हम तैयार हैं। हमारा जो ड्रोन तेल अवीव में जाकर फटा है 16 घंटे में वहां पहुंचा था। आगे भी हम इजराइल के ऊपर इसी तरह से हमले करते रहेंगे। हजरात मोहतरम, इजराइल का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 है, अब तक का सबसे महंगा, सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तक को इजराइल को इस्तेमाल जब करना पड़ा, जब हुतियों की तरफ से एक खतरनाक मिसाइल तेजी से इजराइल की तरफ आ रही थी, तब इजराइल को अपने सबसे बड़ी ताकत एरो 3 का इस्तेमाल करके यमन की मिसाइलों को रोकना पड़ा। देखिए, אנחנו בשטח פתוח, לא יערטו פה. לא, זה חץ. בואנה, זה עף עכשיו לכיוון ירדן, לכיוון מזרח. כן, כן. זהו, יש מיירד באוויר, ראית? תסתכל לשמיים, תקשיב. מה? הלו, אנחנו בשטח פתוח, לא יערטו פה. לא, זה חץ. בואנה, זה עף עכשיו לכיוון ירדן, לכיוון מזרח. כן, כן. उधर जहां यमन के ऊपर हमले का खतरा मंडरा रहा है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल सब मिलकर यमन को डरा रहे हैं, वहां यमन पर उल्टा हो गया है। यमन के लोग सड़कों पर आ गए और अमेरिका, इजराइल के खिलाफ नारे लगाने लगे। नेतन्याहू ने अपनी एक डेलीगेशन बनाकर अप्रूव कर दिया है, जो हमास से किसी दूसरे देश में बैठकर नेगोशिएशन करेगी, बातचीत करेगी। जो भी कत्लेआम में शामिल है, जो भी जुल्म कर रहा है और कट्टरवादी है, वो अपने ही देश में जलील हो रहा है। जैसे बाइडन का हाल आपने देख लिया है, बाइडन ने अपना भविष्य अंधकार में देख लिया और रिज़ाइन सा कर दिया है, यानी साफ कह दिया है कि भैया ये मेरा आखिरी कार्यकाल है, राष्ट्रपति पद के लिए अब मैं लड़ूंगा नहीं। इसी तरह से नेतन्याहू से लगभग उनका तमाम यहूदी जत्था नफरत करता है और तमाम इजराइल इस वक्त सड़क पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे ही कट्टरवादी जो बेंजीवीर है, जब वो आम जनता के बीच पहुंचा है तो इजराइल के ही लोगों ने नारेबाजी करते हुए गो होम के नारे लगा दिए कि जा जा घर जा, चल बे चल घर निकल, चल बे चल, मतलब यही वाली फीलिंग, जब वहां से बेंजीवीर को भागना पड़ा। हजरात मोहतरम, ठीक इसी तरह से नेतन्याहू के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन इजराइल की सड़कों पर देखा जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में खतरनाक प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन में और मांग की जा रही है कि फ्रांस में जो ओलंपिक्स होने वाला है उसमें इजराइल को एंट्री न दी जाए।
उधर ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मांग की है और संसद में आवाज उठाई है कि हमारा देश बर्तानिया अब इजराइल को हथियार ना दे। सुनिए। Thank you, Mr. Deputy Speaker. I welcome the Foreign Secretary and his team to their places, and I welcome the statement that he has just made. In particular, I welcome the emphasis on the need for an immediate ceasefire, the immediate release of all hostages, and I welcome the emphasis on the need for a stop to settler violence and expansion in the West Bank, as I also welcome the resumption of funding to UNRWA. As a couple of honourable members have already emphasised, I would like to add my voices to the calls for the Foreign Secretary to commit to publishing the comprehensive review of Israel's compliance or non-compliance with international humanitarian law as soon as it is completed by officials. And I would like to ask the Foreign Secretary, through you, Mr. Deputy Speaker, if he will, in the meantime, apply the precautionary principle and act to stop all UK arms exports to Israel, given that there is widespread evidence. उधर मेरे दोस्तों, ये आप एक वीडियो देखिए, जर्मनी की है। जर्मनी की पुलिस ने एक बूढ़ी औरत जो फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रही थी, उसके मुंह पर ही खतरनाक तरीके से मुक्का मार दिया, घूंसा मार दिया। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो चुकी है। जर्मनी का जमकर विरोध हो रहा है। जर्मनी को अब बुरे हालात की तरफ आगे बढ़ना पड़ सकता है। जर्मनी जिस तरह से खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने इतिहास को सुधारने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इतिहास को सुधारने के चक्कर में वो पाप कर रहा है। जर्मनी की पुलिस पूरी हैवानियत पर उतरी है। ये देखिए, एक नौजवान फिलिस्तीन की समर्थक जो जर्मनी की है, प्रदर्शन कर रही थी, उसका मुंह और नाक किस तरह से दबाकर मारने की कोशिश की जा रही है। उधर मेरे दोस्तों, सर्बिया के और भी नए जहाज, बड़े जहाज, तस्वीर आपके सामने सबूत के तौर पर, डेटा आपके सामने सबूत के तौर पर, इजराइल उतरे हैं ये सर्बिया के जहाज भारी भरकम हथियार लेकर। पूरा यूरोप इजराइल की मदद कर रहा है। तीसरा कोई देश एज ए मीडिएटर पकड़ा हुआ है यूरोप के तमाम देशों ने, और थर्ड पार्टी के जरिए इजराइल को हथियार लगातार यूरोप पहुंचा रहा है। मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल करिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन तक हम छोटी मोटी मदद भी पहुंचा सकें। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।